Assalamu alaikum dear students of class 11th. So beta today we shall study about Lowry-Bronsted concepts related to acids and bases. Class 11th. और बेटा टॉपिक है आज हमारा कौन सा टॉपिक है? आज है ब्रोनस्टेड Lowry concepts of acids and bases. तो बेटा यहाँ पे फिर से हम इसको मेंशन करेंगे ब्रोनस्टेड एंड Lowry concepts of acids and bases. तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे दिस कॉन्सेप्ट ऑफ acids and bases was first given by this concept of acids and bases was first given by Johannes Bronsted and Thomas M. Lowry in 1923. According to them, an acid is a substance. An acid is a substance which can donate a proton. H positive, which can donate a proton. And a base is a substance which can accept a proton. तो बेटा to sum up, in other words, an acid is a proton donor. And a base is a proton acceptor. तो बेटा अगर हम देखेंगे इन अदर वर्ड्स और टू सम अप, जो एसिड होता है एज पर Lowry-Bronsted कॉन्सेप्ट और Bronsted-Lowry कॉन्सेप्ट, एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर विच कैन डोनेट H पॉजिटिव. और बेटा जो बेस होती है, बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर. ये हमेशा इसको प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है. जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देंगे. HCl plus NH3. ध्यान रखिए बेटा, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है बेस. ये एसिड है और ये बेस है. अब ध्यान रखिएगा, जो एसिड है ये यहाँ पे क्या करेगा,
ये NH3 इसका H लेगा, ये एक्सेप्ट करता है इसके प्रोटॉन को, तो ये बनाएगा NH4 पॉजिटिव। और बेटा यहाँ पे जो Cl है ये निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये एसिड है इसलिए चूंकि इसने प्रोटॉन को डोनेट किया है, ये बेस है इसलिए चूंकि इसने इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। फिर से ध्यान रखिएगा, ये इसलिए एसिड है इसने प्रोटॉन को लॉस किया है, और ये बेस इसलिए चूंकि इसने इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। ये हमने बेटा ऊपर लिखा भी है। ऐसी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है बेटा, अगर हम कुछ और एग्जांपल देंगे यहाँ पे, H2O प्लस CO3 2 नेगेटिव। ध्यान रखिएगा बेटा इसमें एसिड कौन है। अब ये एसिड है एज पर ब्राउनस्टेड लोरी कंसेप्ट, और ये बेस है। अब आप ध्यान रखना बेटा, ये एक H लॉस करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये एक्सेप्ट करेगा उसको, तो ये बनाएगा HCO3 नेगेटिव। और बेटा अब यहाँ पे बचेगा OH प्लस OH नेगेटिव। तो ये एसिड है चूंकि इसने लॉस किया है एक प्रोटॉन को, ये बेस है बिकॉज इट हैज एक्सेप्टेड द प्रोटॉन डोनेटेड बाय दिस H2। सिमिलरली बेटा हम एक और एग्जांपल लेंगे, NH4 पॉजिटिव प्लस CH3CO नेगेटिव। बेटा इसको अमोनियम आयन्स बोलते हैं, हम इसको एसीटेट आयन्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा। अब ये क्या करेंगे, ये एक H लॉस करेगा दैट इज टेकन बाय दिस एसीटेट आयन, ये बनाएगा CH3COOH। और बेटा अब यहाँ पे बचेगा सिर्फ NH3। तो ध्यान रखिएगा ये एसिड बन गया इसलिए बिकॉज इट हैज डोनेटेड ए प्रोटॉन, ये बेस बन गया बिकॉज इट हैज एक्सेप्टेड ए प्रोटॉन। तो एसिड है ये और ये बेस है। अब है बेटा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ इसी से जुड़ा हुआ है, वो है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। The pairs of acids and bases which are formed by donating or accepting a proton। तो बेटा कैसे बनते हैं, जब डोनेट करते हैं प्रोटॉन को या एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को, वहां पे एक कंजुगेट एसिड बेस बनता है। जैसे बेटा हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे HCl प्लस NH3, जो अभी हमने एग्जांपल दी थी। ये देगा यहाँ पे NH4 पॉजिटिव प्लस, और यहाँ पे Cl नेगेटिव निकल जाएगा।
ध्यान रखिए बेटा, ये एसिड है। तो बेटा एसिड हमें क्या देता है, ये हमें कंजुगेट बेस देती है, इसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। ये कंजुगेट बेस है। और बेटा ये है बेस यहाँ पे, तो बेस हमें यहाँ पे देती है, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये कंजुगेट एसिड है। कंजुगेट एसिड। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जो एसिड होता है वो हमेशा बेस देता है, और उस बेस को हम बोलते हैं बेटा कंजुगेट बेस। और जो बेस होती है वो हमेशा हमें एसिड देता है, और उस एसिड को हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड। अब और ध्यान रखिएगा बेटा, इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करेंगे यहाँ पे। अब है बेटा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ relative strength of acids and bases। बेटा हमें कैसे मालूम हो जाएगा जो कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस है वो स्ट्रांग है या वीक है? तो ये हम मेंशन यहां पे करेंगे। The conjugate base of the conjugate base of a strong acid is always a weak base and a conjugate base of a weak acid is always and a conjugate base of a weak acid is always a strong base and vice versa ध्यान रखिएगा बेटा, अगर हम यहां पे लेंगे HCl प्लस NH3, यह है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ध्यान रखिएगा बेटा, ये हमें देगा यहाँ पे HCl देगा यहाँ पे Cl नेगेटिव, और इसका H आ जाएगा इसके पास, ये देगा NH4। इसके साथ तो हमें कुछ ज्यादा तो नहीं है, NH4 पॉजिटिव। ये स्ट्रॉन्ग एसिड था यहाँ पे। अब जो यहाँ पे कंजुगेट बेस बन गई है, ये वीक बेस है। तो एसिड से हमेशा बेस मिलती है और बेस से हमेशा एसिड मिलता है, लेकिन जो कंजुगेट पेयर्स होते हैं वो अकॉर्डिंगली, अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो वीक बेस होती है। अब ऐसे ही बेटा ध्यान रखिएगा, अब अगर और एक एग्जांपल हम देंगे, जैसे हम CH3COH लेंगे प्लस इसके साथ हम H2O को ट्रीट करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये देगा CH3
CO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। अब बेटा यहाँ पे ये है वीक एसिड। अगर ये वीक एसिड है बेटा, इसकी जो कंजुगेट बेस है ये स्ट्रॉन्ग बेस होती है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होती है। तो बेटा टू सम अप, जो कंजुगेट जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो हमेशा वीक बेस देती है, और जो वीक एसिड होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस देती है। ऐसी जो स्ट्रॉन्ग बेस होती है वो वीक एसिड देता है, और जो वीक बेस होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड देता है। तो बेटा इसको जब हम सम अप करते हैं तो ये चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला होपिंग ऑल द थिंग्स माइट हैव बीन क्लियर। चलो बेटा, अगर अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।